जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ अटेम्प्ट के ऊपर कि मैंने अपना कितना सेफ अटेम्प्ट किया था और आपको कितना करना चाहिए, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा समय मिला है। पेपर हुआ, आपका पेपर लीक हुआ, लीक होने के 6 महीने बाद अब आपका पेपर हो रहा है, तो अच्छा खासा समय आपको मिल गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कल जिन भी हमारे भाई बहनों का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर करके आइएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपकी परेशानी का कारण क्या होता है। परेशानी का कारण होता है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसने आपके सामने कह दिया कि अरे मेरे तो मॉक टेस्ट में जब मैं टेस्ट लगाता था या लगाती थी तो मेरे 240, 250 या 225 या 230 इतने मार्क्स मेरे आराम से आ जाते थे, तो फिर क्या है कि आप अपने दिमाग में ये बिठा लोगे कि इतने मार्क्स आ जाते थे, जब इनके इतने आ रहे हैं तो और भी बच्चे होंगे उनके इतने मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन पता है, जब हम किसी ग्रुप के साथ या अकेले लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट लगाते हैं और पेपर का जो माहौल होता है वहां पेपर देते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि पेपर के माहौल में थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है। वहां प्रेशर होता है टाइम मैनेजमेंट का। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का जो प्रेशर है वो आपका लाइब्रेरी में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो वहां भी होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके जो 2 घंटे होते हैं वो आपको पता ही नहीं लग पाते। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि इनका नंबर आता है या नहीं आता है। लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन को जितना किया है वो बहुत है, अच्छी है, क्योंकि आपने अच्छे लेवल की है, ठीक है। इतना समय मिलने के बाद हर कोई अच्छे लेवल की कर लेता है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट के ऊपर। 150 आपके प्रश्न है, 150 आपके प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेफ अटेम्प्ट हम कैसे करें, कितने प्रश्न करें, क्या हमको आ नहीं रहा है उसको भी हम करें। तो ऐसा नहीं है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो तो आपको करने ही है, जो नहीं आ रहे वो आपको नहीं करने। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 50-50 के चांस में आपको प्रश्न करने हैं। वो 50-50 का चांस कौन सा है, कैसा है, वो आपको बता देते हैं। 150 प्रश्न में से देखो, तैयारी आपने की है, एवरेज बच्चे हो, 6 महीने का समय आपको मिल चुका है, तो 130 प्लस प्रश्न तो आप आराम से करना, ठीक है। अब बात आती है कि 50-50 वाला चांस कहाँ जाएगा। जैसे कि 4 ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी, ये आपके 4 ऑप्शन है। अब क्या है कि इन दो में आपको कंफ्यूजन है, इन दो में कंफ्यूजन है, और ये दो तो आपने गलत कर ही दिए क्योंकि ये आपके ऑप्शन में नहीं है। अब ये दोनों आपकी कंफ्यूजन वाले हैं, तो क्या है कि आप यहाँ 50-50 का चांस ले लीजिए। 50% सही होगा तो 50% गलत होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4, 4 प्रश्न आपके गलत होंगे तब आपका एक सही प्रश्न काटा जाएगा। तो इस कंडीशन में आप चांस ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको चांस कहाँ कहाँ लेना है। सिर्फ जीएस में आपको चांस लेना है, ये वाला। बाकी आपको और सब्जेक्ट में चांस नहीं लेना, क्योंकि हिंदी हिंदी अगर आपको आती है तो आप कर ही आओगे। मैथ में बिल्कुल चांस आपको लेना ही नहीं है। और बात रही रीजनिंग की, तो उसमें भी आपको चांस नहीं लेना है। सिर्फ आपको 50-50 का जो चांस लेना है वो सिर्फ आपको जीएस में लेना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी योजना आए तो वो आपको पता है कि भाई यूपी पुलिस का पेपर है तो उत्तर प्रदेश ही आंसर होने वाला है, समझ रहे हो। तो आप किसी अदर स्टेट को ना प्रेफरेंस दें योजना के मामले में। तो बस मुझे आपको आज की वीडियो में यही बताना था। और हाँ, एक और चीज रह गई कि मैंने अपना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो मैंने 115 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए थे, 115 क्वेश्चन, है ना।
2 का गुणा कर दो, 230 हो जाएंगे। 230 में अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि मेरे इतने मार्क्स हैं। हाँ, तो वो क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में हो जाता है कम। तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम हुए थे, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इतने कम हुए। फिर क्या है कि मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत भी हो गए थे, तो वो नेगेटिव भी कटेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।